आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ब्लड बाथ हुआ है। बाप रे, 18 महीने पिछले 1.5 सालों में निफ्टी और सेंसेक्स ये सबसे निचले पायदान पे है। बहुत बुरी हालत है। मतलब आप ये समझिए कि जो गिरा है मार्केट, बहुत तेजी से गिरा। इससे पहले अभी तक सबसे बुरा मार्केट कोरोना में गिरा था 2020 में, 4000 पॉइंट्स नीचे गया था और सारी पूरी दुनिया डाउन थी। इकोनॉमी एक ऐसा पहिया है तो चलते रहना चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा, मजा आने वाली है आपको। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। यूपीएससी प्रीलिम्स 200+ घंटे हम दे रहे हैं, करंट अफेयर्स, सीसैट, ये सब आपको मिलेगा। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी सशक्त होगी। तो भाई देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब तो भैया हमारा स्टॉक एक्सचेंज में भी हम सुपर पावर हो गए, टॉप 5 में आ गई है। ठीक है, मैंने अभी उस न्यूज को कवर किया था। तो अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में बेसिक्स तो आपको पता ही है कि ये एक दुकान है। ठीक है, आप दुकान में जाते हो जैसे खरीदारी करने, भैया 10 रुपए की चॉकलेट दे देना 5 स्टार, 100 रुपए का तेल दे देना, चावल कितने रुपए किलो, अच्छा ये दे देना। तो ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुकान है। किसकी दुकान है? शेयर्स की दुकान है। भैया वो ब्रिटानिया के शेयर्स दे देना जरा, कितने के? 1500 के। अच्छा लो भैया, ये किसके शेयर है? रिलायंस के। कितने? 2500 के, बड़े महंगे शेयर। अरे सर लेके तो देखिए। अच्छा लाओ। अच्छा अरे भैया, अभी वो एक पेटीएम के भी शेयर आने वाले हैं, या स्टडी ग्लोस के भी शेयर आने वाले हैं। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया प्राइस पे आएंगे। कितने पे? अभी तो आने वाले हैं। अब जब आएंगे, जब आता है कोई नया शेयर तो उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद शेयर्स आते रहे तो एफपीओ कहते हैं, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग। खैर अभी हम उस पर नहीं जाते, बस इतना समझिए कि शेयर्स की दुकान है। ठीक है, अब इन्हीं शेयर्स की दुकान को बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेस ईयर्स का 95 लिया जाता है। एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नापेंगे कैसे? जैसे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर रखते हैं, है ना, कि हमारा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। धरती को नापने, अर्थक्वेक को नापने के लिए क्या रखते हैं हम? रिक्टर स्केल रखते हैं, है ना, कि भैया कैसा गया। हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, कितना, मतलब कितना खून बन रहा है, कितना बढ़िया, तो उसको नाप लेते हैं हम। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट को नापने के लिए, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है आप समझ रहे हो ना, पैसा आ रहा है बस, और पूरी दुनिया पैसे पे चल रही है, देश पैसे पे चल रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ही बढ़िया देश जो है वो काम करेगा। तो अभी यहां पे अगर बात करते हैं तो इनको नापा जाता है इंडेक्स से। ठीक है, अब इस इंडेक्स का नाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम, ये इंडेक्स का नाम है निफ्टी, समझ रहे हो, और इसका सेंसेक्स। बहुत ही भैया समझ रहे हो, निफ्टी 50 इसको बोलते हैं। अब आप बोलेंगे अच्छा, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, समझिएगा, तो इसमें तकरीबन 5000 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड है, ऊपर नीचे हो सकता है। एनएसई की बात करें तो लगभग 3000 कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड है। अब देखिए, नापते हैं, अब नापना है, और नापते किसमें? पॉइंट्स में नापते हैं। उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, अभी वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो पॉइंट्स में नापते, कितने पॉइंट ऊपर चला गया, इतने पॉइंट नीचे चला गया, है ना। तो अब एनएसई और बीएसई की बात करें तो भैया 3000 कंपनी या 5000 कंपनी को थोड़ी ना बैठ के उठा के कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना, नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे अब बीएसई है, इसमें टॉप 50 कंपनी ले लेते हैं, जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं। तो सेंसेक्स, 30 कंपनी, तो सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनी का बास्केट है। ठीक है, मतलब बास्केट कंपनी बहुत सारी है, बट हम एवरेज किसका लेते हैं? 30 कंपनीज का। और निफ्टी में 50 कंपनी। ठीक है, उससे एक एवरेज निकल के आ जाता है कि मार्केट ऊपर चल रहा है कि बढ़िया नीचे जा रहा है। बढ़िया, समझ गए? वेरी गुड। अब आपने कैपिटलाइजेशन सुना होगा। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? वैल्यू कितनी है। ठीक है, इसमें आगे लगा दो, कैपिटलाइजेशन मतलब आपकी वैल्यू कितनी है। सिद्धांत अग्निहोत्री कितने के, कितने पैसा हमको दोगे, या जो आप देख रहे हो व्यूवर को, कितना आपकी वैल्यू कितनी, आपकी कैपिटल। विराट कोहली कितने आईपीएल में बिके हैं, पता नहीं मुझे कितने बिके, शायद 16-20 करोड़, तो 20 करोड़ की कैपिटलाइजेशन हो गई, उनकी वैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये कैप, आगे लगा दो मार्केट। ठीक है, ये मार्केट कैपिटल है। ये सब अभी मैं आगे बताऊंगा, तभी आप समझ पाओगे कि क्या हुआ है मार्केट में।
तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, समझ रहे हो, कंपनी कितने, अब इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, एक शेयर का दाम निकाल लो और टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि मेरा 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। स्टडी ग्लोस एक मेरी कंपनी है ही कंपनी, स्टडी ग्लोस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं अभी पब्लिक तो नहीं गया हूं। अगर पब्लिक होने का मतलब ये होता है कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज चली जाए या बीएससी या एनएससी कहीं पे भी चली जाए, वो पब्लिक हो गई, लोगों से पैसा उठा रही है, तब तक आप शार्क टैंक पे फंडिंग उठाते रहो। एग्जाम्पल मजाक कर रहा था। तो 10 रुपए मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर है मेरा, ठीक है, और मैंने अभी टोटल 60 शेयर जो हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, 60 शेयर जो हैं वो दिए हैं, ठीक है। तो मतलब 60 शेयर, मतलब टोटल शेयर मेरे पास कितने हैं, 60 है, और मैंने कितने रुपए के शेयर है, 10 रुपए के, तो मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, 600 रुपए। समझ गए। तो जितने शेयर आपके पास हैं, अब जैसे रिलायंस के मुझे नहीं पता कितने शेयर हैं, बट उनके शेयर की प्राइस 2,500 रुपए है, ठीक है, 2,500 के आसपास ही रहती है, और वो लार्ज कैप में आती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, में भी समझा देता हूं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब जितने शेयर हैं, जितने भी, शायद कितने शेयर हैं उनके, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में मैं रहता नहीं हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना, लेकिन आई गेस कितने होंगे, शायद पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट अगर आप उनको कैलकुलेट करो तो 15 लाख या 17 लाख करोड़ की कंपनी बन के आएगी। तो अगर उस कंपनी को आपको खरीदना है तो 20 लाख 25 लाख करोड़ आपके जेब में होने चाहिए, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब होता है। तो ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का एक शेयर और मल्टीप्लाई कर दो कंपनी के टोटल शेयर से। इसमें फ्री फ्लोट आ जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कितने शेयर रिलीज किए हैं। मान लो कंपनी ने खाली 60 शेयर रिलीज किए, बाकी 40, सिर्फ 40 मतलब 60 शेयर रिलीज कर दिए और 40 अपने पास रखे, तो फ्री फ्लोट कितना हो गया, 60, ठीक है। तो कैलकुलेट हम इससे करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको समझने हैं। कहने का मतलब यही है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है वो आप स्टॉक मार्केट से आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए का शेयर बिक रहा है, अब देखो शेयर अगर मान लो, जैसे मान लो अब रिलायंस का जैसे 2,500 का शेयर है, महंगा है ये, तो अगर मान लीजिए कि अब ये शेयर जो है वो 2,200 का हो गया, तो इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर रेट नीचे जा रहा है तो कंपनी नीचे जा रही है, और यही शेयर बढ़ के अगर 3,000 का हो गया तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है ना भाई। सिंपल सी बात है। आप ऐसे समझो कि मैं हूं, ठीक है, मैंने 10 रुपए का शेयर निकाला। अब 10 रुपए का अगर मैंने शेयर निकाला तो क्या है कि मेरी कंपनी मस्त प्रॉफिट दे रही है, मेरे कोर्स हर कोई खरीद रहा है, मस्त प्रॉफिट हुआ मुझे, तो आप मेरे शेयर्स खरीदोगे, और जो जितना खरीदेगा उसकी डिमांड उतनी बढ़ेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। अगर डिमांड है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा 10 रुपए का शेयर 12 रुपए का हो जाएगा, यानी कि मेरी कंपनी मस्त चल रही है। लेकिन अगर मेरी कंपनी लॉस में तो मेरे कोई शेयर खरीदेगा नहीं, ऊपर से जिनके पास शेयर है वो बेचने लगेंगे, तो ये क्या 8-7 रुपए का बिकेगा, यानी कि यार मेरी कंपनी जो है वो नीचे जा रही है। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जो आपको मैंने बताया मार्केट कैप और फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे पॉइंट्स निकाले जाते हैं, ठीक है ना। सारी कंपनीज का कैलकुलेट करके मार्केट कैप को पूरा वो कैलकुलेट करके एक फॉर्मूले से निकाला जाता है कि टोटल कैपिटलाइजेशन कितना है। और जो आप निफ्टी और सेंसेक्स में पॉइंट्स देखते हो ना, वो उसी को ही दर्शाता है। अगर पॉइंट्स नीचे गए तो यानी कि पैसा निकल रहा है, कंपनी अच्छा नहीं कर रही। कंपनी क्या मतलब, स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। बहुत ही ज्यादा नीचे चले गए तो पैसा अच्छा खासा निकल गया, और अगर बहुत ऊपर चले गए तो खूब खूब पैसा है, भर भर के लोगों ने इन्वेस्ट किया है, स्टॉक खरीदे, ये ला पैसा वह पैसा, समझ रहे हो। तो ये होता है मार्केट कैप, समझ गए। अब आ जाओ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप SC मतलब स्मॉल कैप में लिख रहा हूं इसको, ठीक है, मिड कैप और लार्ज कैप। इसका मतलब क्या भाई, लार्ज कैप मतलब है जो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जिन कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन, ये कैप का मतलब हुई तो कैपिटलाइजेशन मैंने बता दिया, जिन कंपनी का कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, इससे ज्यादा की जो कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गया, ICICI हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, SBI हो गया, सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये लार्ज कैप में आएंगी, बड़ी बड़ी। अब इनके शेयर अगर आप खरीदोगे तो पहली बात तो इनके शेयर महंगे मिलेंगे, लेकिन इनके शेयर में आपको प्रॉफिट बढ़िया होगा, ठीक है।
रिटर्न्स कम होंगे। जाहिर सी बात है भाई, जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी, रिटर्न्स उतने आपको नहीं मिलेंगे। होता क्या है ना कि एक शेयर, जैसे एक मकान का आप एग्जांपल ले लीजिए, एक टाइम पे दाम बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे कम बढ़ेंगे, बट आपको रिस्क कम होगा। एग्जांपल के तौर पे कि आपके शहर में कोई सबसे बढ़िया कॉलोनी होगी, है ना, वहां के घर के दाम बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं और एक टाइम पे रुक जाएंगे, लेकिन आपको घाटा नहीं होगा कभी, क्योंकि उससे नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉलोनी बहुत वेल डेवलप्ड कॉलोनी है। समझ रहे हैं? तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें हो सकता है रिटर्न इतना ज्यादा ना हो या हो भी, लेकिन ये बहुत ही सिक्योर्ड रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आती है। अब जिन कंपनीज का 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में आती है उनको कहते हैं मिड कैप। अपोलो टायर्स हो गया और ब्रिटानिया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो मिड कैप में है। इनमें ठीक ठाक रिटर्न्स है, अच्छे रिटर्न्स है, बट रिस्क इसमें ज्यादा है। और स्मॉल कैप जो 5,000 करोड़ तक हैं, सबसे ज्यादा रिस्क इनमें होता है। स्टार्टअप आ जाते हैं बहुत सारे। अब देखिए जितनी भी लार्ज कैप हो, पहले स्मॉल कैप में रही होगी, फिर मिड कैप में, फिर लार्ज कैप में आ गई। बट हर कंपनी जो है वो लार्ज कैप तक नहीं आ सकती, क्योंकि भाई स्टार्टअप आते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई लार्ज बन जाए, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। तो ये है आपका पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट। समझ गए आप? वेरी गुड। तो अभी क्या हुआ है? अब अभी जो है वो 1628 पॉइंट से मार्केट नीचे गया है सेंसेक्स में, और निफ्टी की बात करें तो 460 पॉइंट से नीचे गया है मार्केट। 1600 बहुत ही ज्यादा 2.23% का ड्रॉप है, ठीक है, और ये 2.08% का ड्रॉप है, ठीक है। ये आपका बीएसई में है और ये आपका निफ्टी में है। तो तगड़े से नीचे गया है मार्केट। 4,33,000 जो पूरा मार्केट वो सीधा 3,70,000 पे आके गिरा है। तो ब्लड बात है, ये लॉस हुआ। इंट्राडे होता है ना, बहुत लोग स्टॉक मार्केट को ही अपना करियर बना लेते हैं, आज ही स्टॉक खरीदा आज ही बेचेंगे। तो ऐसे ही तो एकदम से नीचे गया। इसके रीजंस क्या है, क्यों इतना नीचे गया मार्केट? चलिए एक एक करके देखते हैं। 5 रीजंस की यहां पे बात की गई है। तो सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक का इंपैक्ट जो है सीधा 8% से इनके शेयर के दाम नीचे गए हैं। 1528 के करीब है जो 8% की गिरावट आई है। अब डिस्पाइट कि एचडीएफसी बैंक के जो क्वार्टर अभी रिजल्ट आया है, हालांकि 34% प्रॉफिट है, ठीक है, पर एचडीएफसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये बैंक। और ये बैंक के रिजल्ट भाई लोन और बाकी चीजों को देखे ना तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो जो एचडीएफसी बैंक का इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा देगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा इंपैक्ट इसी का ही है। भाई देखो, इन्वेस्टर्स किसी के नहीं होते, वो पैसा देखते हैं, पैसा कहां बन रहा है ना। अगर उनको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है पैसा डाल देंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा पैसा निकाल लेंगे। सिंपल कंसेप्ट। वो किसी के सगे नहीं होते। सबसे भयानक 2 बार स्टॉक मार्केट में, एक तो 2020 में सबसे भयानक, और उसके पहले अमेरिकन रिसेशन जब आया था 2008 में, तब तो बहुत देशों के मार्केट बर्बाद हो गए थे। फिर डॉलर स्ट्रेंथ हुआ है। डॉलर भाई देखो, जितना ज्यादा डॉलर स्ट्रेंथन होगा उतना ज्यादा भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। हमारा रुपया स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, बट यहां पे डॉलर लगातार ताकतवर होता जा रहा है। और जितना ज्यादा डॉलर ताकतवर होगा, रुपया कमजोर होगा या बाकी क्योंकि बास्केट ऑफ करेंसीज है उससे हम देखते हैं, तो जितना ज्यादा डॉलर कमजोर होगा बाकी करेंसीज कमजोर जो डॉलर ताकतवर होगा बाकी करेंसी कमजोर होंगी, उतना ही ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अभी 80 रुपए है, ठीक है, 80 रुपए के आसपास ही है, अब तो थोड़ा सा और गिरा है 1 रुपए। तो अब मान लीजिए कि अभी 90 रुपए हो जाए तो भारत को फिर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना तेल खरीदने के लिए, बाकी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। तो एक रीजन ये भी है कि डॉलर के स्ट्रेंथन होने की वजह से मार्केट नीचे गिरा है। फिर एशियन मार्केट, भैया चाइना ने तो बर्बाद कर दिया है। चाइना के स्टॉक मार्केट में भी ब्लड बाथ चल रहा है। 5.2% की ग्रोथ दी है खाली, जिसकी वजह से लोगों ने बोला कि भैया एसीए में पैसा लगाने की जरूरत है नहीं, हटाओ यहां से। उसके बाद आओ 10 साल ट्रेजरी यील्ड, ये भैया अमेरिका ससुरा, ये मार्केट कट्स लगातार जो है वो रेट, जो उनके रेट्स है वो काटता जा रहा है, कट करता जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि देखो यार, सिंपल सी बात है, ये यील्ड समझते हो क्या होता है? ट्रेजरी यील्ड, ये अमेरिकन बॉन्ड, मतलब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड समझो पहले, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक पेपर होता है बस, कि हम आपको एक पेपर दे रहे हैं, हर साल 10-10 रुपए लेते रहना, मतलब इतने %, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, रिटर्न मिलता है, ठीक है।
तो अब होता क्या है, यील्ड मतलब होता है जो उसमें रिटर्न मिल रहा है। जैसे मान लो कि 100 रुपए का बॉन्ड है और आपने कहीं से बॉन्ड खरीदा, पेपर है, तो बोला कि 1 साल बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा? मान लो उसमें 10% रिटर्न है, तो 1 साल बाद जब आप बॉन्ड लेने जाओगे तो आपको 110 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो 10 रुपए उसका यील्ड हो गया। अब एक चीज समझो कि जब भी स्टॉक मार्केट या जब भी मार्केट में कुछ गड़बड़ होगी, बॉन्ड क्योंकि सेफ होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सरकार इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कहती है, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। तो याद रखना कि जब भी बॉन्ड बढ़ने, ये यहां पे लोग इन्वेस्ट करने लगे, इसका मतलब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये अमेरिका में ये जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, अमेरिकन हर साल बॉन्ड निकालती है। ठीक है, और अगर आप बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको अमेरिकन सरकार पैसे देगी, मतलब वही इंटरेस्ट देगी एक तरीके से। तो अगर इसमें राइज हमको देखने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा स्टॉक मार्केट, तो हम अपना पैसा निकाल के सेफ जगह डालेंगे। ठीक है, तो वो बॉन्ड्स होते हैं। तो अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड में काफी अच्छा खासा राइज हमको देखने को मिला है। मार्केट कट्स किए अमेरिका ने, रेट लगातार कटिंग जारी है उनकी, क्योंकि भाई अमेरिका को भी तो अपनी इकोनॉमी संभालनी है। तो लोगों को लग रहा है स्टॉक मार्केट छोड़ो, यहीं पे पैसा लगा दो। और फाइनली मिड और स्मॉल कैप जो मैंने बताया ना, ओवर वैल्यूड हैं यार। देखो बबल बना, कई कंपनीज बबल, बायजूस का एग्जांपल देखो, अब उसकी वैल्यूएशन कहां पे कहां आ गई है। ये सब यार देखो प्रोडक्ट का खेल है, मतलब नहीं वैल्यूएशन का खेल है। जितनी कंपनी है क्या उतनी वैल्यूएशन है। आपको मैं बहुत एग्जांपल तो उस पर बताता हूं। जैसे मान लो एक आदमी है, मैंने एक रोड से एक आदमी को उठाया, ठीक है, रोड से एक आदमी को उठाया, उसको बढ़िया कपड़े बनाए। मैंने बस क्या देखा कि उसकी नाक अच्छी हो, उसकी आंख अच्छी हो, उसके बाल अच्छे लंबा हो। रोड पे वो भिखारी है, मैंने उसको उसके बाल कटवाए, ट्रिम विम करवाया, मस्त एकदम चौकस तरीके से, उसके ऊपर पैसा खर्च कर दिया और उसकी तगड़ी मार्केटिंग कर दी मैंने। ठीक है, अब वो आदमी को कोई स्किल नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो 100 रुपए के आदमी नहीं है, लेकिन मैंने उसको बना दिया 10,000 रुपए का आदमी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ओवर वैल्यू कर दिया। और लोग भाई जो दिखता है वो दिखता है, लोग बोलेंगे अरे क्या हीरो जा रहा है यार, जॉन इब्राहिम फेल है इसके सामने, जेम्स बॉन्ड, बॉन्ड यील्ड छोड़ो, धरो इसको। लेकिन एक्चुअल में भाई सच्चाई सबसे छुपती थोड़ी ना है, वो तो बस वैल्यू उसकी बढ़ाते जाओ। तो एक आदमी उसे 10,000 रुपए दे दिए, अब उसने और खर्चा इसके ऊपर कर दिया। कंपनी ऐसे ही चलती है, 10 रुपए की चीज को 10,000 बता दिया और खर्चा कर दिया, बढ़िया वाला संवार दिया और बढ़िया एकदम BMW दिला दी, दिखा दिया, मार्केटिंग कर दी। अब वो 10,000 का 50,000 हो गया। फिर वो 50 जो दूसरा 50,000 का लिया है, सोचिए जिसने 10 रुपए का लिया उसने 10,000 प्रॉफिट कमाया, जिसने 10,000 का लिया उसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। उसको फिर दूसरे को और बढ़िया बना के 5 लाख का बेच दिया। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? लास्ट फुल थ्योरी पढ़ी है ना कि आखिरी बेवकूफ कौन, भाई उसकी वैल्यू उतनी है ही, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 10 ही रुपए, चाहे जितना भी बेच दो उठा के। तो यहां पे ये चलता है। मिड और स्मॉल कैप्स की जो ओवर वैल्यूएशन है, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो ये 5 रीजंस है जिसकी वजह से धड़ाम से स्टॉक मार्केट गिरा। मेरा ये लेक्चर बनाने का यही मतलब था कि आपको बस बेसिक कंसेप्ट समझा दूं ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। तो ये लेक्चर था, बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी ऐसे इकोनॉमिक के लेक्चर्स बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।